इंतहाई काबिल एहतराम अहलियान कराची व सिंध और मीडिया के दोस्तों और मोहतरम गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसूरी भाई जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मोहतरम ज़फ़र अब्बास भाई रुए रवां JDC जिन्होंने आज एक और अवामी सहरी का एहतमाम किया। और आज खुशियाँ कुछ ज़्यादा दोबाला हो गई हैं, इसलिए कि माहौल में एक जश्न का समा है। गवर्नर सिंध की जानिब से भी एक बड़ी मिक़दार में यहाँ पर शीरीनी और मिठाई की तकसीम हो रही है। आप सब ये जान गए होंगे कि मौला इमाम हसन का आज यौम विलादत है, जो बड़े शायाना शान तरीक़े से यहाँ मनाया जा रहा है। और ये जश्न भी जहाँ कामरान टिसूरी भाई एक अवामी इफ्तार का एहतमाम करते हैं और ज़फ़र अब्बास और उनकी टीम ये बाकायदगी के साथ एक बहुत बड़ी सहरी का एहतमाम करते हैं, अवामी सहरी का। तो मेरे ख़्याल में आज यौम विलादत इमाम मौला हसन हम यहाँ एक अवामी सहरी में इसे मना रहे हैं। तो आप सबको भी यौम विलादत इमाम मौला हसन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन का पैगाम यही हो सकता है कि मौला इमाम हसन ने इक़्तिदार की कुर्बानी दी थी, मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह कराई थी। वो सुलह के सबसे बड़े पैगंबर थे, सबसे बड़े अलमबरदार थे और उन्होंने उस नज़रिए को जो आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लाए थे, एक ज़ाब्ता हयात जो आया था, तो उसकी खातिर उसे कायम रखने के लिए उन्होंने ये सुलह कराई थी और ख़ुद इक़्तिदार की कुर्बानी दी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज जो जिन हालात का हमें सामना है, पूरी उम्मत मुस्लिमा जो एक आजमाइश से गुज़र रही है और एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और मुल्क पाकिस्तान को भी अपना एक किरदार बहुत एहतियात के साथ वज़ा करना है और कोशिश ये करनी है कि ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, जो मुख्तलिफ हमारे ममालिक हैं, उनके दरमियान एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक है, तो ये कोशिश करनी है कि जो साजिश हुई है उनके दरमियान एक निफाक डालने की, वो किसी हाल में कामयाब ना हो। और ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है और मिल्लत इस्लामिया की इंटीग्रेशन और यकजहती हर हाल में कायम रहनी चाहिए। तो पहला मिशन तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का यही होना चाहिए और एक वाज़े तौर पर हमें ये किरदार अदा करना चाहिए। दूसरा जो आजमाइश है उसमें ज़ाहिर है कि तवानाई का एक बहरान आएगा अगर ये जंग इसी तरह जारी रहती है। बिजली और तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो उससे हमें कैसे नबरद आज़मा होना है, उससे कैसे हमें उस बहरान से कैसे निकलना है, उसके लिए भी एक बड़ी यकजहती की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को भी एक अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को समझ के एक बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है, एक कौमी एजेंडा हमें वज़ा करना है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जो आइनी और सियासी इस्लाहात का एजेंडा चल रहा है वो जारी और सारी रहना चाहिए और हमें अपनी मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई, बिजली और महंगाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए ये जो इख्तियार और इख्तिदार है, इसकी कुर्बानी अब वफाक को भी देनी है और सूबों को भी देनी है और निचली सतह पर ज़िलों और शहरों में ये इख्तियार हमें देना और ये सियासी इस्लाहात का, आइनी इस्लाहात का ये एजेंडा जारी रहना चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ यही शेर पढ़ूंगा कि ये किसकी आमद के आसार नज़र आते हैं, ये किसकी आमद के आसार नज़र आते हैं कि वीराने भी गुलजार नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।